Welcome in your English class. Dear students, today we are going to discuss a very beautiful poem, A Photograph, composed by Charlene Tolson. Let us see the poem without wasting our time, dear students. The first stanza says, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. आपको पता है हमारे घर में अगर कोई पुरानी फ़ोटोग्राफ होती है तो उसको देखकर हम लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो पोएट के घर में भी एक ऐसे ही फ़ोटोग्राफ है और पोएट के लिए इसमें बहुत ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं और उसी को देखकर उसको याद करके इस पोएम को वो लिखती हैं। वो कहती हैं कि ये जो कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पर है वो जो फ़ोटोग्राफ लगी हुई है, ये कार्डबोर्ड में क्या दिखाई पड़ रहा है? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है ये वो छिछले पानी में ऐसे नंगे पाँव चलना, इसको पैडलिंग बोलते हैं। तो उस फोटोग्राफ में दो कजिन्स हैं और तीसरी पोएट की मदर है। तो वो अपनी उन दोनों कजिन्स के साथ समंदर के किनारे बीच पर घूमने के लिए गई हैं और पैडलिंग के लिए गई हैं। ठीक है, तो नंगे पाँव उसमें घूम रही हैं, ऐसा उस फोटोग्राफ में दिखाई पड़ रहा है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और दोनों ही कजिन्स ने मेरी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल, और जो बड़ी है यानी पोएट की मदर, सम 12 years और सो, वो देखने में लगभग 12 साल की दिखाई पड़ रही हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अब देखिए यहाँ पर वो बता रही हैं कि ये जो तीनों लोग हैं, दो कजिन्स और मेरी मदर, ये तीनों लोग स्माइल कर रही हैं। कैसे? थ्रू देयर हेयर। अब देखिए खूबसूरती से जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की जो शक्ति होती है पोएट में, वो देखिए कैसे वो कह रही हैं। वहाँ पर समंदर के किनारे हवा चल रही होगी, उसकी वजह से उनके हेयर जो है उड़ रहे हैं तीनों गर्ल्स के, जो फोटोग्राफ में हैं। तो शायद हवा चल रही होगी तो उससे उनके चेहरे पर उनके बाल आ गए हैं और उसी बालों में से थ्रो देयर हेयर, उन्हीं के उनके बालों में से उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ सा दिखाई दे रहा है। और वो तीनों क्या है? ऑल थ्री स्टूड स्टिल, बिल्कुल स्टिल खड़ी हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। एट द अंकल विद द कैमरा, जो कैमरा लेकर अंकल फ़ोटो खींच रहे हैं उन्हीं की तरफ देख रही हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी मदर का चेहरा बहुत ही स्वीट है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और वो तब इतना सुंदर था, इतना स्वीट था जब मैं पैदा नहीं हुई थी, यानी जब 10-12 साल की वो थी। And the sea, which appears to have changed less, was there terribly transient feet। अब देखिए यहाँ पर पोएट ने बहुत चीज़ों को घुमाकर दिखाने की कोशिश की है, बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है। क्या कर रही हैं? ये जो समंदर है वो तो बहुत कम बदला है, यानी बदला नहीं, जैसा था वैसा कि वैसा ही है। लेकिन ये जो हैं, ये लड़कियां, ये जो इसमें दिखाई दे रही हैं, खासतौर से वो अपने मदर की बात कर रही है, वो चेंज हो गई। क्या हो गई? उनका जो फीट है यानी पैरों के जो निशान हैं वो क्या है? ट्रांजिएंट हैं, थोड़ी देर के लिए हैं, अस्थायी हैं, वो हमेशा के लिए नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं। मीन्स अब पोएट की मदर है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। वही चीज़ मतलब वो डेथ हो गई है उनकी, यही चीज़ बदल गया। समंदर तो नहीं बदल गया लेकिन ये चीज़ परमानेंट नहीं रहने वाली थी, वो ख़त्म हो गई, चेंज हो गई। मेरी मदर की डेथ हो चुकी है, ये बदल गया। आगे नेक्स्ट सेंस में देखते हैं। सम 20-30 years later शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। कुछ 20 या 30 सालों के बाद जब वो फोटोग्राफ को देखती थी तो उसको देखकर मुस्कुराती थी, हंसती थी। ये स्नैपशॉट का मतलब वो जो फोटो क्लिक की जाती है इसको स्नैपशॉट के, तो मतलब ये यहाँ पर फोटोग्राफ जो फोटो है उसी को देखकर वो क्या करती थी? मुस्कुराती थी और बताया करती थी। क्या बताती थी? सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो। बेटी और डॉली कौन है? जो दोनों उनके हाथ पकड़कर खड़ी हैं कजिन्स, वो हैं बेटी और डॉली, उनका नाम है। शी वुड से, वो कहा करती थी कि बेटी और डॉली को देखो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो कितनी खूबसूरती से हमारे घर वालों ने, यानी हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को कितने अच्छे से ड्रेसअप किया है, कितनी खूबसूरती से हमको सजाया था कि हम घूमने के लिए बीच पर जा रहे हैं। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, ये जो सी हॉलीडे था वो उनका पास्ट था, यानी मेरी मदर का। और इसको देखकर वो बहुत ही खुश होती थी। माइंड हिज लाफ्टर, और उनकी खुशी जिसमें मुस्कुरा रही थी वो मेरा लाफ्टर है, वो मेरी खुशी है, जिसमें जो वो मुस्कुरा रही थी वो खुशी मेरी खुशी है। तो दोनों ही चीज़ें अब नहीं रह गई, ख़त्म हो। क्या? बोथ री, ये री का मतलब होता है डिसअपॉइंट होना या कोई चीज़ें उलट जाना, गड़बड़ हो जाना। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस,
लेबर्ड इज ऑफ लॉस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर लॉस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लेबर्ड इज ऑफ लॉस। तो ये चीज़ें क्या हो गई, डिसअपॉइंट ही हमारे पास आया, सारी चीज़ें बदल गई, सारी मेहनत हुई लेकिन फिर भी लॉस हुआ, मतलब मेरी मदर की डेथ हो चुकी है। आगे वो कहती हैं नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। वो कहती हैं कि अब उनकी डेथ हो चुकी है मेरी मदर की, और इतना टाइम हो गया, इतने साल हो गए जितना कि वो लड़की दिख रही है, यानी उनकी मदर जितनी उस फोटोग्राफ में दिख रही हैं लगभग उतना साल हो गया है उनकी डेथ को, मतलब 10-12 साल हो गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और ये जो सर्कमस्टेंस मेरे लाइफ में बना है इसके लिए देर इज़ नथिंग टू से ऑल, मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है, बस यादें ही यादें हैं। और क्या कहती हैं, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, सिर्फ शांति ही शांति है, मतलब मैं इनको याद करके बिल्कुल शांत होकर सोचती रहती हूँ, सिर्फ इतना है, मुझे कुछ कहना नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस ब्यूटीफुल पोएम डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।